दोस्तों, एक जिले की एसपी मैडम शॉपिंग के लिए मार्केट जाती है। वहां दुकानदार से कुछ कहा सुनी होता है और दुकानदार दरोगा को बुला लेता है। दुकानदार और दरोगा में कुछ साठगांठ थी। बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे दरोगा एसपी मैडम को गिरफ्तार करता है। इसका विरोध एसपी मैडम करती है, लेकिन उसकी एक ना सुनता है। उसे लेकर थाने आता है। लेकिन जैसे ही थाने में उनके माता एसपी की गाड़ी लेके पहुंचते हैं, दरोगा की तो जान ही निकल जाती है। उसे पैर तले जमीन खिसक जाती है। फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही रोचक होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की है। वहाँ एक एसपी मैडम थी और अपना कार्यभार संभाल के अच्छे से कार्यभार कर रही थी। तभी एक दिन उनके घर उनका अपना भाई आता है। भाई एसपी मैडम को लिवाने आया था, क्योंकि भाई की शादी थी। वो बोलता है कि दीदी, आपको मेरे साथ घर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई है। एसपी मैडम बोलती है कि भैया, आपकी बात सही है, लेकिन अभी शादी में तो 3-4 दिन बाकी हैं। मैं तय वक्त पर आ जाऊंगी। लेकिन उसका भाई नहीं मानता है और जिद करने लगता है, नहीं दीदी, आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। आप नहीं रहती हैं तो घर सूना सूना लगता है। एसपी मैडम अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है कि भैया, अब मैं वो नहीं रही, अब मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे और भी काम देखना है, मुझे जिले का कार्यभार भी संभालना है और ये बहुत सारे काम होते हैं। हमें इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं आपको 4-5 दिन पहले शादी में जाऊं। लेकिन उसकी भाई जिद पड़ जाता है, बोला नहीं दीदी, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अब एसपी मैडम अपने सीनियर ऑफिसर से बात करती है और बोलती है, हमें 4 दिन की छुट्टी चाहिए, हमारे भाई की शादी है। उनके सीनियर ऑफिसर ये छुट्टी मंजूर कर लेते हैं और बोलते हैं ठीक है। अब एसपी मैडम बोलती, ठीक है भैया, आप घर रुको, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ, अगर छुट्टी मंजूर हो जाती है तो मैं तुम्हारे साथ शाम को घर चलेंगी। दोस्तों, एसपी मैडम तैयार होकर अपने ऑफिस जाती है और तुरंत एक एप्लीकेशन लिखती है और लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाती है। उसे सारा वाक्य बताती है कि हमारे घर में हमारे अपना रियल ब्रदर का शादी है, हमें 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरा भाई आया हुआ है मुझे लिवाने। उनकी छुट्टी मंजूर कर दी जाती है। फटाफट एसपी मैडम घर आती है, बोलती भैया तुम और थोड़ा देर रुको, खाना पीना घर में खाओ, तब तक मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। आज दोस्तों अपना वर्दी उतारती है और साधारण से कपड़े पहनती है, सलवार सूट पहनती है और मार्केट निकल जाती है अपने पर्सनल गाड़ी से। अपने ड्राइवर, अपने बॉडीगार्ड को नहीं बुलाती है। जैसे वो मार्केट जाती है, एक मार्केट में एक बाजार जाती है जहाँ पे साड़ी मिलता है और साड़ी की दुकान में जाती है और दुकानदार से बोलती है हमें साड़ी दिखाओ। दुकानदार उन्हें बहुत सारा साड़ी दिखाता है और एसपी मैडम को एक साड़ी बहुत ही पसंद आ जाती है। वो बोलती है भैया, आप इसे जल्दी से पैक कर दो। उससे उसका कीमत पूछती है। दुकानदार साड़ी फटाफट पैक करता है, बोलता है कि मैडम ये साड़ी 12,000 रुपये का है। मैडम फटाफट उसे पे फोन से पेमेंट कर देती है और साड़ी लेकर निकलने लगती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो साड़ी को दोबारा देखती है, उसका एक कॉर्नर साइड से फटा हुआ था। वो तुरंत वापस आती है और दुकानदार को बोलती है, भैया ये साड़ी तो एक साइड से फटा हुआ है, आप दूसरा साड़ी हमें दिखा दो, या नहीं तो हमें पैसा वापस कर दो। दुकानदार बोलता है, ठीक है मैडम, आप दूसरा साड़ी देख लो। अब एसपी मैडम और भी बहुत सारी साड़ी देखती है, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो जो साड़ी पसंद की थी उसके मुकाबला में दूसरा साड़ी उतना अच्छा नहीं था। एसपी मैडम बोलती है, ठीक है भैया, आप रहने दो, मैं किसी और दुकान से ले लूंगी, अब मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। लेकिन दुकानदार अब अड़ जाता है, बोलता नहीं, मैं पैसा वापस नहीं करूंगा। देखो ये दुकान पर भी लिखा हुआ है कि सामान वापस होगा, सामान के बदले आपको सामान दिया जाएगा, मैं आपको पैसा वापस नहीं करूंगा। आप बेशक आप दूसरा साड़ी ले सकती हैं, इसके बदले और भी कुछ सामान ले सकती हैं, 12,000 का आप जो कुछ भी चाहें ले लीजिए, लेकिन आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब एसपी मैडम मन ही मन सोचने लगती है कि मैं जिले की एसपी हूं और ये दुकानदार मेरे साथ इतने दादागिरी से पेश आ रहा है, तो आम लोग के साथ ये क्या करता होगा। दोस्तों, अब एसपी मैडम भी जिद पड़ जाती है कि नहीं, मुझे पैसा वापस चाहिए। अब दोनों में तकरार होने लगता है, तो तुम्हें में होने लगता है। तभी वो दुकानदार बोलता है कि मैडम, आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बात कर रही हैं, आप ज़्यादा हद से ज़्यादा कानून बता रही हैं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप दूसरे ग्राहक को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अब एसपी मैडम बोलती है, ठीक है, आप पुलिस को बुला लो। दोस्तों, दुकानदार थाने में फ़ोन करता है, क्योंकि सभी दुकानदार के पास थाने का नंबर तो रहता ही रहता है, क्योंकि उनसे इनका साठगांठ रहता है। वो थाने में फ़ोन करता है, उन्हें सारी वारदात बताता है कि एक मैडम है और ऐसे ऐसे मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं और ग्राहकों को भी डिस्टर्ब कर रही है, प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। दरोगा साहब तुरंत थाने का जीप लेता है और एक कांस्टेबल को लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। और आते ही मैडम के ऊपर भड़कने लगता है, बोलता आप दुकानदार के साथ क्यों बदतमीजी कर रही है,
इनका धंधा चौपट हो रहा है और भी ग्राहक डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी वजह से सब लोग मुंह खोलने लगेंगे। आपको अगर ये सामान लेना है तो सामान ले लीजिए, पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकानदार साइड से 500 रुपये उनके पैकेट में डाल दिया था और ये एसपी मैडम देख ली थी। अब तो वो जिद पे आ जाती कि नहीं, मुझे पैसा वापस दिलवाइए। आपके थाने क्षेत्र में आता है और अभी आप आ भी गए हैं, आप उचित न्याय कीजिए, क्योंकि पुलिस वाले उचित न्याय करते हैं। लेकिन ये क्या, दरोगा तो वो एसपी मैडम के ऊपर ही भड़कने लगता है। जब एसपी मैडम नहीं मानती है तो दरोगा उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगा, तो तुम्हें अच्छा सबक सिखा दूंगा। तूने अब दुकानदार के साथ साथ पुलिस वाले के साथ भी बदतमीजी की है, तुम्हारे ऊपर कई धारा लगा सकता हूँ। दोस्तों ये कहते हुए वो एसपी मैडम का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तभी एसपी मैडम जोरदार थप्पड़ दरोगा के गालों में मारती है। दरोगा बिल्कुल तिलमिला जाता है और अपनी बेइज्जती भी महसूस करता है। अब बोलता है तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तूने एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया, अब तुम्हें इसका सजा भुगतना ही पड़ेगा। और जबरदस्ती उसे खींचकर पुलिस जीप में बैठाना चाहता है। एसपी मैडम बोलती है कि आप महिला को हाथ नहीं लगा सकते, अगर हमें गिरफ्तार करना है तो आपको लेडीज कांस्टेबल लेके आना पड़ेगा। लेकिन दरोगा नहीं मानता है, बोला तुम जितना कानून जानती हो ना, उससे ज़्यादा कानून मैं जानता हूँ। उसे जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठा लेता है। एक तो एसपी मैडम को ऐसे ही लेट हो रहा था, उन्हें उनके भाई के घर जाना था, लेकिन अब एसपी मैडम मन ही मन इस दरोगा को सबक सिखाने का निर्णय कर लेती है और चुपचाप उनके पुलिस जीप में बैठ जाती है, उसके साथ थाने जाती है। थाने ले जाकर वो दरोगा एसपी मैडम को एक बेंच पर बैठाता है। अब बोलता है अब तू देख मैं तुम्हें क्या क्या दिखाता हूँ, तुम्हारे ऊपर कैसे कैसे धारा लगाता हूँ और तुझे मैं कैसे दिन में ही तारे दिखाता हूँ। एसपी मैडम बोलती है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने उस दुकानदार से 500 रुपये की रिश्वत लिया था, मैंने ये देखा है। दूसरी गलती, तूने बिना महिला कांस्टेबल लिए किसी लेडीज को गिरफ्तार किया है। तीसरी गलती, तूने लेडीज का हाथ पकड़ने की कोशिश की है। तुम तो गलती पे गलती किए जा रहे हो और मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और ये कहा कि दोस्तों अपना फोन निकालती है और अपने बॉडीगार्ड को और अपने ड्राइवर को फोन करती है। बोलती है फटाफट मेरा गाड़ी लेकर यहाँ थाने में आ जाओ। ड्राइवर पूछता है मैडम कौन सा थाने? वो थाने का नाम बताती है कि पूर्णिया का एक थाना है, वहाँ फटाफट मेरी गाड़ी लेकर आ जाओ। दोस्तों एसपी साहब की गाड़ी सायरन बजाता हुआ जैसे ही थाने में प्रवेश करता है, वहाँ एकदम भगदड़ सी मच जाती है। पुलिस वाले इधर उधर भागने लगते हैं कि एसपी साहब आ गए, एसपी साहब आ गए। लेकिन दरवाजा खुलता है, एक तरफ से ड्राइवर, एक तरफ से उनका बॉडीगार्ड निकलता है। तब तक वो दरोगा भी दौड़कर उनके पास आ जाता है। लेकिन ये दोनों ड्राइवर और बॉडीगार्ड जाते हैं, वो मैडम को जोरदार सलूट मारते हैं। ये देखकर दरोगा हक्का बक्का रह जाता है और जैसे ही मैडम मास्क हटाती है, दरोगा के तो पैर तले जमीन ही फट जाती है। अरे ये क्या, ये तो यहाँ की एसपी मैडम थी। क्योंकि दोस्तों वर्दी में मैडम का एक अलग ही हाव भाव होता है और लेडीज जब सिविल ड्रेस में आ जाती है, साड़ी पहन लेती है, सलवार सूट पहन लेती है, तो बिल्कुल पहचान में नहीं आती। ऊपर से मास्क भी लगा ली थी। अब मैडम बोलती है कि बताओ कानून किसने ज़्यादा पढ़ा है? दोस्तों ये सुनते ही दरोगा उनके पैरों में ही गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। एसपी मैडम बोलती है कि ये गलती तुमने एक और कर दी। कभी भी वर्दीधारी लोग पैरों में नहीं गिरते हैं, खड़ा होकर सॉरी बोलते हैं। पहले खड़ा हो जाओ। दरोगा मरता क्या ना करता है, वो खड़ा होता है और तन कर खड़ा हो जाता है, सावधान स्थिति में खड़ा हो जाता है। एसपी मैडम बोलती है कि मैं अभी छुट्टी पे हूँ और मुझे कहीं और जाना है, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, लेकिन आने के बाद तुमसे मैं अच्छी तरह से निपटूंगी, याद रखना। ये कहकर एसपी मैडम वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों जाते जाते वो दरोगा को काफ़ी टेंशन में छोड़ देती है। अब दरोगा ये सोचता सोचता मरता रहता है कि आने के बाद मैडम उनके साथ क्या करेगी। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब दोस्तों वक्त आता है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है @अंजू। ये लिखते हैं वाह एसपी साहब वाह। अंजू बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों दूसरा कमेंट है देवनाथ मंडल का। ये लिखते हैं सर आप लोगों को ऐसा ही कहानी सुनाया कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवनाथ भाई आपको भी धन्यवाद। तीसरा कमेंट है मोहम्मद रसद का। ये लिखते हैं सर आपकी स्टोरी बहुत ही रोचक है। तो मोहम्मद रसद भाई आपका धन्यवाद। चौथा कमेंट है पवन चौरसिया का। ये लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी लगी, पवन भाई आपका दिल से धन्यवाद। पांचवा कमेंट है जितेंद्र कुमार का। ये लिखते हैं नाइस स्टोरी, जितेंद्र भाई आपको भी दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और जो नए बंदे हैं वो हमें कमेंट कीजिए और कहाँ से कर रहे हैं ये जरूर लिखिए, हम आपका नाम बताएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।